नमस्कार। ये सियासत भी बहुत गजब चीज है। इसमें इतने ज्यादा धैर्य की जरूरत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो खाटी राजनेता हैं उनके सबके धैर्य को प्रणाम कीजिए। आज दशहरा आ गया। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सी खबर हुई, दशहरा आ गया और इसका उल्लेख क्यों सुबह सुबह इस खबर के कार्यक्रम में। लेकिन इसका एक तारतम्य जुड़ता है, एक सिरा जुड़ता है राजनीति से, दशहरा का। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेके एनडीए में शामिल हुए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद घोसी का उपचुनाव हुआ जहां भाजपा ने टिकट दिया समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान को। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी वहां जीत गई बाई इलेक्शन और ठीक ठाक वोट से जीती, 40,000 से ऊपर वोट जीती, 45,000 के आसपास। घोसी की पराजय का जो नजला था वो दारा सिंह पर भी गिरा और ओम प्रकाश राजभर पर भी गिरा, क्योंकि गारंटर ओम प्रकाश राजभर भी बनाए गए थे कि घोसी जिता के लाएंगे। अब घोसी में भाजपा गई हार। तो जो कुछ वो हुआ होगा कि भाई ठीक है, जिसको हम लोग राजनीतिक भाषा में बोलते हैं, जो कुछ वचन दिया गया होगा, लिया गया होगा, वो सब स्थगन में चला गया। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर का उत्साह और आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। जब भी उनसे पूछा गया कि भाई आप जब एनडीए में आए थे तो ये बात तय हुई थी कि आप मंत्री बनेंगे, अब तो इतना वक्त बीत गया, महीनों पर महीने बीते जा रहे हैं, तो वो हर बार कहते थे कि बहुत जल्दी बस होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार और सारी बात तय हो गई, मंत्री बनना है। घोसी के रिजल्ट के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे कि एक उपचुनाव से राजनीतिक दलों के भविष्य तय नहीं होते और जो बात हमारी और उधर दिल्ली में तय हुई है वो होगी, यानी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्री बनूंगा। फिर बात आके टिक गई कि पितृपक्ष के दौरान ये चर्चा बलवती हुई कि भाई अब तो चूंकि समय ठीक नहीं है धार्मिक दृष्टि से, इसलिए जैसे ही नवरात्रि आरंभ होगा मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को भारतीय जनता पार्टी लाल बत्ती से नवाज देगी, मंत्री बना देगी उत्तर प्रदेश में। अब नवरात्र भी बीत गई और एक मजे की बात देखिए, जब नवरात्र का मेरे ख्याल से नवरात्र के 2-3 दिन बचे थे तो पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर से पूछा कि राजभर जी विस्तार का, मंत्रिमंडल विस्तार की कोई खोज खबर आ नहीं रही, क्या स्थिति परिस्थिति है? तो राजभर जी ने कहा क्या है, दशहरा कब है? तो एक मैसेज फ्लोट हुआ कि दशहरा को संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार है। आज दशहरा आ गया और विस्तार की सूचना अभी तक नहीं आई। एक गाना था पुराना किसी हिंदी फिल्म में, इंतहा हो गई तेरे इंतजार की। तो वो स्थिति पैदा हो गई मंत्रिमंडल विस्तार की, इंतहा हो गई मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार की। दारा सिंह चौहान सीधे भाजपा में है, हालांकि वो सभी दलों में रहे हैं, बसपा में रहे, सपा में रहे, भाजपा में रहे, फिर सपा में रहे और फिर भाजपा में आ गए। वो राजनीतिक तौर पर यायावर व्यक्ति है, राजनीतिक यायावर है, सारी पार्टियों का मन मिजाज लेते रहते हैं, देखते समझते रहते हैं। दारा सिंह चौहान ने भी घोसी की पराजय के बाद मन अपना कमजोर नहीं होने दिया।
वो लगातार दिल्ली आते रहे, BL संतोष से, JP नड्डा से, अमित शाह जी से, सबसे मिलते रहे और सबको ये समझाते रहे कि केवल घोसी के चुनाव परिणाम से मेरी राजनीतिक हैसियत को ना नापा जाए और मैं उपयोगी हूं और उपयोगी सिद्ध हो जाऊंगा लोकसभा के चुनाव में। तो इसका अनकहा पक्ष ये कि इसलिए मुझे मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, मंत्री बना दिया जाए। भाजपा के दिग्गज उनको सुनते तो रहे, लेकिन कोई सीधा सपाट आश्वासन नहीं दिया। और घोसी के परिणाम के बाद संभवतः, मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, संभवतः ओम प्रकाश राजभर और भाजपा हाईकमान के बीच में कोई मेल मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और राजनीति तो उम्मीद पे ही कायम है भाई। तो राजभर जी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। उनको लगता है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, यूं हाथ बढ़ाइए तो लोकसभा चुनाव तक पहुंचता है, 4 महीने के भीतर हो जाना है सब कुछ। तो राजभर को लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा इस बात के अलावा कि हमको मंत्री बनाए। उधर भारतीय जनता पार्टी है, लगता है वो राजभर और दारा सिंह दोनों के धैर्य का इम्तिहान लेने पर तुली हुई है। अब आप सोचिए, ना हाँ ना ना, हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और फिर एक लंबी चुप्पी, फिर दरवाजा खटखटाया, हाँ हाँ करेंगे, फिर एक लंबी चुप्पी। इस स्थिति से भाजपा और ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते गुजर रहे हैं। अब कल क्या हो जाए तो राजनीति में कोई नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की स्थिति और अभी तक की स्थिति है, जब हम और आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका कोई पुख्ता संकेत किसी के पास नहीं आया अभी तक। और होगा भी कि नहीं होगा यह भी तय नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर 2 ही लोगों को शपथ दिलानी थी, राजभर और दारा सिंह चौहान को, तो कभी भी दिलाई जा सकती थी। उसके लिए कोई बहुत होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं थी। दोनों लोग नोन है और दोनों को लखनऊ की लीडरशिप से लेके और बीजेपी हाईकमान तक जानता है। दारा सिंह चौहान को भी जानता है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो जानते हैं उनको। अमित शाह जी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, नड्डा जी जानते हैं। तो ऐसा नहीं था कि किसी का बायोडाटा स्कैन करना है, लेकिन अभी तक वो स्थिति बनी नहीं। यानी कितने मुहूर्त आए और गुजर गए, और नवरात्रि भी गुजरी और दशहरा भी गुजरने जा रहा है। अब छोटी दिवाली, धनतेरस और भाई दूज, ऐसे किसी मुहूर्त पर लॉटरी खुल जाए तो अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि दशहरा खाली जाना ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को बहुत खल रहा होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये सियासत है ही बड़ी गजब चीज भाई। और जब आप ऐसी स्थिति में हो कि कोई और फैसला नहीं ले सकते, तब शायद दूसरा पक्ष आपको इंतजार भी कुछ सियासत में ज्यादा लंबा करा देता है। अब आज की तारीख में भाजपा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों के पास अभी तत्काल कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प नहीं है, इसलिए वो भाजपा के घाट पर ही बैठेंगे, विश्राम करेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। एक ये भी सच्चाई है राजनीति। तो देखिए, ये प्रतीक्षा काल जो है, वेटिंग पीरियड, ये कब खत्म होता है और कब राजभर और दारा सिंह चौहान को की जन्मपत्री में राजयोग फिर से अवतरित होता है, प्रकट होता है, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।